हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहता क्या है कि an equation in the form of an equation in the form of ax plus by plus c बराबर 0 where A, B, C are real number. A is not equal to 0, B is not equal to 0. ठीक है, अब इसमें देखना ax by फॉर्मूला देख लो, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मूला चाहिए। और यहाँ पे x y जो आपको क्या होगा, x और y क्या होगा सर, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। हम एक्स वाई लिखे, यहाँ वाई जेड भी हो सकता है, टी यू डब्ल्यू एक्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होगा। ए बी सी तीनों रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब इट कैन बी रेशनल, इट कैन बी इरेशनल। मतलब आपको 3/5 दिख रहा है तो रियल नंबर है, √2 दिख रहा है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ए बी सी तीनों रियल नंबर होना चाहिए। ए कभी भी बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक्स वाई जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिखे हैं वहां पे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल हम करते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, 4x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 4, 2, 9 तीनों रियल नंबर है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, ए बी दैट मीन्स 4 और 2 दोनों 0 नहीं है। तो इसको कह सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दूसरा एक लेते हैं, √2x प्लस 9y माइनस 5√2 बराबर 0। √2 9 5√2 तीनों रियल नंबर है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल है। एक एक्स के पहले जो आपका कोफिशिएंट √2 है मतलब a, और y के पहले कोफिशिएंट क्या है 9 जो आपका b है, बताए थे ना ए बी, वो दोनों 0 नहीं। तो ये कह सकते हैं कि क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं जैसे कि एक पूछे सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का, जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं तब समझ में आएगा। सो दैट इसमें दो केस है, एक लीनियर इक्वेशन नॉर्मल अगर दिया है तो, और अगर टू वेरिएबल का है तो, जैसे कि एक हो गया जैसे 5x प्लस 3y बराबर 0, ये आपका सिंपल एक है। अगर एक दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 9 और यहीं पे दे दिया 3x माइनस 9y बराबर 6, ये दो इक्वेशन का है, देख रहे हैं ना 1 2। तो इस केस में भी सॉल्यूशन क्या होगा और इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो हम लोग अभी करेंगे बारी बारी से। तो पहला आपका है क्वेश्चन क्या है कि सो दैट x बराबर 3 एंड y बराबर कितना आपका y है सर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्या है 5x माइनस 3y बराबर 0, 5x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, सो दैट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन क्या होगा। आपके पास इक्वेशन क्या है सर, 5x माइनस 3y है, यही इक्वेशन है ना। आपको x का वैल्यू कितना दे रखा है सर 3, y का वैल्यू कितना दे रखा है 2। जब आप x का वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे, y का वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है दैट मीन्स वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मतलब जो भी x का वैल्यू है और जो भी y का वैल्यू है हम पुट करेंगे, अगर ये 0 आएगा तो आपका सॉल्यूशन है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 0। ठीक है, क्या हो गया 5 इंटू, अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे दिया था 5x माइनस 3y, ओ सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखा हूं 9, 0 नहीं है 9। ठीक है, चलो ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। 5x माइनस 3y बराबर 9 है, क्वेश्चन में दे रखा है 5x माइनस 3y बराबर 9 है। मतलब अब हमको x का वैल्यू क्या बोले आपको 3 डालना है, y का वैल्यू क्या डालना है 2 डालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 3 जा सर 15, 3 2 जा 6 बराबर 9, ये आपको क्या है 9 बराबर 9। जब आपका RHS LHS के बराबर होगा या LHS RHS के बराबर होगा, हम क्या बोले थे सर, शो करना है x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, किसका, इस सॉल्यूशन का 5x माइनस 3y बराबर 9। अब हम आपको बोले थे क्या कि 0 आना चाहिए, तो सर आप गलत बोले, नहीं हम क्या बोले थे सर कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको अगर ऐसे लिखूं 9 प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9। और आपको हम शुरू में बताए हैं कि आपका इक्वेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ध्यान देना, सी इधर है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो गया। अगर फिर इससे बनाते हैं, मतलब 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6 -9 बराबर 0, ये आपका क्या आएगा सर 9 -9 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। ठीक है, तो अगर LHS RHS के बराबर हो गया फिर भी इक्वेशन है, और अगर आप पुट कर रहे हैं 0 0 के बराबर आ गया फिर भी आपका इक्वेशन है। किसका, मतलब शो कर रहा है क्या, एक सॉल्यूशन है। किसका, लीनियर इक्वेशन का है। कौन सा इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। क्या है सर, सॉल्यूशन कौन है, x कितना वैल्यू है 3, y क्या है 2 है, दैट मींस x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y बराबर 9। पहला केस क्या करना है, x का वैल्यू y का वैल्यू पुट कर दो, अगर RHS LHS के बराबर है तो भी सही है, और अगर आप इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आते हो और फिर भी पुट करते हो और 0 के बराबर हो गया फिर भी ये सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हम पहला केस बताया क्या कि आपका नॉर्मल एक क्वेश्चन रहेगा 5x माइनस 3y बराबर 9, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब अगर दो इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तब क्या करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोनों का प्रोसेस सेम है सर, बस वहां पे इक्वेशन 2 होगा, दोनों में पुट करना होगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 है, 1 में पुट करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका, सो दैट x बराबर 3 y बराबर 2, सो दैट x बराबर 3 y बराबर 2, लिखते हैं क्वेश्चन, सो दैट x बराबर 3 y बराबर 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। देखो एक क्वेश्चन देता है, इज नॉट ए सॉल्यूशन या इज ए सॉल्यूशन करना, हम लोग दूसरा क्वेश्चन, नॉट ए सॉल्यूशन का बात ही नहीं करना है, हम प्रूफ कर रहे हैं सॉल्यूशन है कि नहीं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन हम एक और दूसरा देते हैं आपको, सो दैट x बराबर 5 y बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्या है सर, लीनियर इक्वेशन। आपका लीनियर इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन कितना है, चलिए देखिए, x कितना है 5, y कितना है 2, प्रूफ करना है सर
कि सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का, किसका 2x प्लस 3y बराबर 16 एंड x माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखो, 2x प्लस 3y बराबर 16। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट x बराबर 5 y बराबर 2 इन इक्वेशन 1। ये आपका 1 है सर, ये आपका 2 नंबर है। अब क्या होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 बराबर 16, 5 2 या 10 प्लस 6 बराबर 16, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है सर, x माइनस 2y बराबर 1। x कितना है 5, 2 इंटू 2y कितना है 2, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया सर 1। ये भी आपका देख रहे हो 1 बराबर 1 क्या हो गया, LHS बराबर RHS। इस केस में क्या हो गया, LHS बराबर RHS। सिंपल वही है सर, यहाँ पे बस 2 को करना था, वहां पे 1 को करना था, दोनों का प्रोसेस सेम था। x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों को इक्वेशन में बारी बारी से पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आपका LHS RHS के बराबर होगा, या आप दूसरा केस भी कर सकते हैं, 16 को आप इधर ले आइए तो माइनस 16 हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे 0 आएगा। 1 को इधर ले आइए, आप सॉल्व करोगे 0 के बराबर आएगा, जो दूसरा केस हम साइड में किए थे। ठीक है, तो दोनों से कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला टॉपिक हमारा था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। दूसरा कि अगर आपको किसी का सॉल्यूशन शो करना है तो क्या होगा, उसमें दोनों केस था। पहला केस क्या था, नॉर्मल एक सिंगल इक्वेशन का, उसके बाद 2 इक्वेशन का। अब आगे जो टॉपिक है हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग x एंड y वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमको बनाना है सर लीनियर इक्वेशन में x और y का वैल्यू निकालना है मेथड से। 3 मेथड है, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड एलिमिनेशन, तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम आज पहला मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको समझने के लिए एग्जांपल करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि आपके पास 2 इक्वेशन दे रखा है, दोनों इक्वेशन में से x या y आपका जो मन है, x का पहला इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालो। ठीक है, x बराबर क्या होगा, और उस x का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में पुट कर दो। पहला इक्वेशन में से x का वैल्यू या y का वैल्यू आपको जो मन है, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन दूसरा में, और इक्वेशन में दूसरा में पुट करके y का वैल्यू आ जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन करते हैं सर, क्या कहता है, सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, सॉल्व फॉर x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस y बराबर 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। हमको निकालना क्या है, किसका वैल्यू, x का निकालना है और किसका निकालना है, y का। ठीक है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि पुट करना। आप x का वैल्यू निकाल करके अगले इक्वेशन में पुट कर दो, या y का निकाल करके अगले इक्वेशन में पुट कर दो, और पुट करोगे तो अपने आप वैल्यू निकल जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है सर मेरे पास, 2x प्लस y बराबर 7। ठीक है, अब एक काम करते हैं, y सिंगल है, यहाँ पे y को यहीं छोड़ देते हैं, 7। ठीक है, अब 2x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा सर, माइनस। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 7 माइनस 2x। कहां से आया, पहला इक्वेशन से। वैसे ही अगर आप x निकालना चाहते हो तो x कर लो। चलो मैं दिखा देता हूं कि अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, तो x को यहीं छोड़ दो, y को उधर लेके चले जाओ, 7 माइनस y, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस y बाई 2। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया सर, तो पुट करेंगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ये फ्रैक्शन में नहीं है
तो आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो, दोनों को पुट करेंगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका मन जो करना है आप कर सकते हो, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि या तो आप x का वैल्यू निकालो या फिर y का वैल्यू निकालो। हमने y का निकाला, अब क्या करेंगे, पुट y बराबर 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 4x यही रहेगा, 3y तो 3 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे सर, 7 माइनस 2x प्लस 1 है बराबर 0। अब क्या होगा, 4x यही रहेगा, 3 में दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। 4x 6x कितना हो जाएगा, 10x माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20 बराबर 0। तो 10x कितना हो जाएगा सर, 20, x कितना हो जाएगा 20/10 कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना, यहां पे देख रहे हो y का वैल्यू कितना है सर, 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 और x कितना आया है 2, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, तो मतलब 3 आ गया। तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आया। क्या किए, सबसे पहले पहला इक्वेशन में से x का या y का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिखता हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 3। ध्यान दीजिए, x प्लस, सेम क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं, वही मेथड चल रहा है। x प्लस वाई बराबर 3 इक्वेशन 1, और दूसरा है 4x माइनस 3y बराबर 26। 4x माइनस 3y बराबर 26। अब देखो यहां पे इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई, क्या है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 3 है। तो x बराबर क्या हो सकता है, 3 माइनस वाई हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। अब यहां पे लिखेंगे पुट x बराबर 3 माइनस वाई, जो अभी आया है मेरे पास 3 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन में पुट करना है। दूसरा इक्वेशन क्या है सर, 4x माइनस 3y बराबर 26। 4x का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 2y है ना, x का वैल्यू 3 माइनस 2y, 3 माइनस y, और आपका y वैसे ही रहेगा, ये नंबर आपका वैसे है। ठीक है, मतलब जहां पे आपको x दिख रहा है इक्वेशन 2 में, वहां पे उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। 4 इंटू एक्स है, मतलब 4 इंटू 3 माइनस वाई होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा सर आपका 12 माइनस 4 इंटू वाई 4y माइनस 3y बराबर 26। अब 12 यही छोड़ो, माइनस 4y माइनस 3y क्या हो जाएगा सर, माइनस 7y बराबर 26। इस नंबर को उधर ले जाएंगे, माइनस 7y बराबर 26 माइनस 12, माइनस 7y बराबर 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस 14/7, कितना हो जाएगा सर, माइनस 2। किसका वैल्यू आया है, y का आया है, x का नहीं आया है। x का कहां से आएगा, यहां से, तो x बराबर कितना है सर, 3 माइनस वाई, मतलब 3 माइनस वाई कितना आया सर, माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5 हो गया। तो x का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू 5। बन गया कि नहीं बन गया। हमने क्या किया, पहला x प्लस वाई बराबर 3 इक्वेशन है, वहां से x का वैल्यू निकाल दिया, 3 माइनस वाई लिया। अगर y लेते तो 3 माइनस x होता, वही उठा करके पुट किए दूसरे इक्वेशन में, सॉल्व किए तो y बराबर कितना है, माइनस 2, y माइनस 2 आ गया। तो हम पहला इक्वेशन जो x लिए थे वहां पे y का वैल्यू पुट कर दिए, देख रहे हैं वहां पे माइनस 2 पुट किए हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5 हो गया, x और y दोनों का वैल्यू आ गया। अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो क्वेश्चन है या जो मेरा आंसर x और y है वो सही है या गलत है, आप x और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और a के साथ जैसा बनाना चाहिए। जैसे हम चेक करने के लिए बताते हैं, चेक करने के लिए क्या होता है,
जैसे x प्लस वाई कितना है मेरा सर 3, ठीक है। आपका LHS अगर RHS के बराबर आ जाएगा कब, जब आप x का और y का वैल्यू पुट करेंगे तब। तो x मेरा कितना है -2 है ना, और y कितना है सर 5, इधर कितना है 3, 5 में से 2 जाएगा 3 बराबर 3। आपका देख रहे हैं सर LHS RHS के बराबर है, मतलब हमारा जो x और y का वैल्यू निकाला हुआ है वो आपका सही है। कोई दिक्कत? तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए इस पे। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इस पे, जो कि फ्रैक्शन का होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका बनेगा क्वेश्चन, आप सॉल्व करेंगे इस पे। फ्रैक्शन का क्वेश्चन एक आपका है 3x/2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 3x/2 माइनस 5y/3 इजकल टू कितना है सर आपका इक्वेशन -2। और दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 इक्वेशन आपका ये पहला है, इक्वेशन आपका दूसरा है। तो क्या करते थे, पहले इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू, और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो पहला इक्वेशन फ्रैक्शन में, तो पहले उसको नॉर्मल तो लाओ, ठीक है। तो फिर हम पहले इक्वेशन को नॉर्मल लाएंगे। कैसे? पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम ले लो आप, 6 हो गया, ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा आपका 3 2 10y बराबर -2। अभी क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y यही रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। यहाँ पे 1 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 ही है, हमने उसको बस स्प्लिट किया है और एक शॉर्ट फॉर्मूला है। अब इस इक्वेशन 1 से हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू या निकालेंगे y का वैल्यू। तो चलो हम x का निकालते हैं। तो x निकालना है, x को यहीं छोड़ दो और y को उधर लेके चले जाओ। तो y को उधर ले जाएंगे तो जो पहले RHS में है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, y उधर ले जा रहे हैं, माइनस में है तो प्लस 10y। हमको x निकालना है, अभी 9 बचा हुआ है, 9 जो आपका मल्टीप्लाई में हो उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नीचे 9, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया सर। अब इस x का वैल्यू उठा करके हम किस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। उसको भी स्प्लिट कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो आप इतना कर लोगे। अब देखो इक्वेशन, हाँ x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख के रखते हैं ताकि पुट करने में हम लोग को आसानी हो, ठीक है। x का वैल्यू आपका है। चलिए अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, उसको भी छोटा करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इक्वेशन आपका यही है। एलसीएम ले लो आप, 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा आपका 3y बराबर 13/6। 6 6 सेम है, हट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या 2x प्लस 3y बराबर 30। अब क्या करेंगे, पुट x बराबर -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये आपका है। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कहाँ है, यहाँ पे ऐसे -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से दोनों गुणा करेंगे तो -24 प्लस 20y, ठीक है, बटा 9 प्लस 3y बराबर 30। नीचे कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1 है, आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 9 एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब जो -24 प्लस 20y वैसे ही रह जाएगा, प्लस 9 3 27y हो जाएगा कि नहीं। इधर आगे क्या हो गया सर 30। अब देखो -24 यही रहेगा, 20y 27y दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा सर 747y, ठीक है, 47y आ जाएगा।
और 9 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा 30 में तो 117 आ जाएगा। अब देखो नंबर यहां क्या है -24, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा सर आपका +24, तो 117 में आप +24 कर लेंगे, फिर y 47 y यही रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा सर 7 for 1 2 1 3 4 और 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 141/47। अब इसको हम 3 बार में क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ गया सर 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसी y का वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3/9, तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 30/9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सर 30 में से 12 गया तो 18 हो जाएगा बाई 9, कट जाएगा तो कितना आएगा सर 2, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, होंगे भी, कुछ रूट का आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो इंपॉर्टेंट और एक अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे जैसे डेसिमल का रूट का क्वेश्चन होगा, फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का क्वेश्चन जो आता है कि उसमें x और u और v मानते हैं, वो सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल हमने आपको 2 क्वेश्चन कराया, 3 क्वेश्चन कराया, एक सिंपल क्वेश्चन था, उसके बाद एक आपका क्या है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल का, और लास्ट जो अभी मैंने कराया फ्रैक्शन का है। तो इसमें बस वही करना है कि जो भी आपका इक्वेशन 1 दिया है उसको आप सिंपल ऐसे तोड़ लो, फिर इक्वेशन 2 को तोड़ लो, और x में से जो पहला इक्वेशन है उसमें से x का वैल्यू या y का वैल्यू किस में पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया है, उस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे और उस पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा हमारा उस वीडियो में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, आप दोनों मेथड्स बना सकते हो। तो उस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, जो टिक आउट जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जैसे फ्रैक्शन का, रूट का, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर 4th लेक्चर में हम करेंगे तीसरा मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच इट clearly and solve the question related to it so that it will be beneficial. Thank you so much.